हेलो एवरीवन। मुझे आप लोगों के बहुत सारे सुझाव मिल रहे हैं मेरे ईमेल में। और ये जो भी एक्चुअल रियल पेशेंट के किस्से हैं वो आप सभी लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप वो अच्छे से आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो ये मुझे जो भी सुझाव मिला है तो थैंक यू सो मच। और इसी की वजह से और एक किस्सा आपके लिए लेके आई हूँ। और ये है अबाउट डायबिटीज़। ओके, तो सभी लोगों के कान बहुत अच्छे से खड़े हुए होंगे, क्योंकि टॉपिक ऐसे है डायबिटीज़। क्योंकि आप लोगों के घर में या फिर आप लोगों के आजू बाजू में एक दो पेशेंट तो ऐसे होंगे जो कि डायबिटीज़ है और वो मैनेज कर रहे हैं। तो अगर इतने लोगों को आजकल डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली उनको फ्री में एडवाइस देने वाले भी बहुत है। तो ऐसे ही एक मेरे अंकल हैं, मेरे जान पहचान वाले। तो वो आजकल बहुत ही एक्टिवली उनके डायबिटीज़ कंट्रोल के बारे में काम कर रहे हैं, एक्टिवली फ्री एडवाइसेस सुनकर। तो एक जन ने ऐसे ही उनको एक एडवाइस दी है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज आपके ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने ये बात सुनी है और शायद ही किसी डॉक्टर की एडवाइस वो इतने अच्छे से सुनते हैं, इतनी अच्छे से उन्होंने ये बात सुनी है। और वो हर रोज़ वॉक करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी देर तक वॉक करते हैं कि उनके एक्चुअली पसीने छूट जाते हैं। तो अगर कोई भी आम आदमी अगर वॉक करता है, जो कि बहुत से धूप में वॉक करता है या फिर बहुत देर तक वॉक करता है या फिर बहुत तेज़ी से वॉक करता है, तो आपके पसीने छूटना बहुत ही कॉमन बात है। पर अगर आपको डायबिटीज़ है और आप वॉक करते हैं और आपके पसीने छूटते हैं, तो एक नहीं, मैं कहूँगी दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, जो कि दोनों ही बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स आपके लिए साबित हो सकते हैं। कि आपकी जो भी ब्लड शुगर है, जो वैसे भी नॉर्मल नहीं रहती है डायबिटिक के पेशेंट में, तो वो बहुत ही कम चली जा रही है। इसी की वजह से आपके पसीने छूट रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। एंड दूसरी बात यह है कि बहुत से डायबिटिक के पेशेंट्स में बीपी की समस्या देखी जाती है, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं। मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो नॉर्मल रिकमेंडेड ब्लड प्रेशर से ज़्यादा रहता है। तो ऐसे पेशेंट में अगर ब्लड प्रेशर के रिलेटेड बहुत ही उतार चढ़ाव होते हैं, तो भी उनका हार्ट रेट बढ़ता है, उनके पसीने छूटते हैं, सो इस प्रकार की ब्लाइंड एडवाइस में वो जो अंकल है उनको ये चीज़ पता नहीं चल रही है कि उनके पसीने छूट रहे हैं, तो उनकी जो भी वॉक है वो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है या फिर वो उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है। तो मुझे उनका तो पता नहीं। जब भी चांस मिलेगा, जब वो अच्छे मूड में रहेंगे, तो मैं उनको ज़रूर हिंट दूँगी इसके बारे में। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सभी व्यूवर्स जो भी हैं, तो वो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से सुन ले। और आपके आजू बाजू में जो भी कोई आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनको ये बात पक्का बता दें कि कोई भी एडवाइस जो एकदम जेन्युइन आपको लगे, लाइक कि आप वॉक कीजिए या मत कीजिए, तो ये भी एडवाइस आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। बहुत से एडवाइसेस इनकम्प्लीट रहते हैं। अगर आपको किसी को रिकमेंड करना ही है वॉक या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, तो मेडिकली भी हमें पेशेंट को देखना पड़ता है कि उनको कितनी देर तक वॉक एडवाइस करें, क्या स्पीड से वॉक एडवाइस करें, किस टाइम पे कितना ड्यूरेशन तक हम उनको वॉक एडवाइस करें, और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो कोई भी ब्लाइंड एडवाइस अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपकी तबीयत के लिए बेनिफिशियल मतलब तो नहीं रहेगी, बट उसका आपको ख़तरा तो होने की बहुत ही संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लीज़ अपनी खुद की हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। और आपके जो भी अगले टॉपिक्स के लिए सुझाव है वो मुझे आगे आने वाले ईमेल पे भेज दीजिए। तो बहुत सारे टॉपिक्स और आपके फीडबैक की मैं वेट करूँगी। ओके, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड डू हैव अ वेरी गुड हेल्थ।